जैसा कि आप देख सकते हैं पीडब्ल्यू का सेंटर। आप थोड़ा कैमरा को ऊपर करके भी दिखा सकते हैं कि विद्यापीठ आखिर यहाँ पे आपको एडमिशन क्यों लेना चाहिए, क्या कुछ फैसिलिटी आपको मिलती है और कैसे और भी इंस्टीट्यूट से बेहतर ये इंस्टीट्यूट एक्सपीरियंस्ड है, अच्छा पढ़ाते हैं और डाउट क्लासेस रेगुलर अवेलेबल रहती है हमारे लिए टीचर्स। जेई नीट दोनों के लिए, नीट में कोई डाउट हो, नीट मतलब बच्चे का कोई डाउट हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, तो आप आकर के इस सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप जेई के एस्पायरेंट हैं और अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में कोई दिक्कत हो रहा है तो आप जेई वाले सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं। बच्चे होते हैं जो क्लासरूम में हिचकते हैं पूछने के लिए, ठीक है ना, तो उन बच्चों के लिए हम लोग ये बोल देते हैं कि अगर किसी बच्चों को कुछ डाउट रह गया हो, हल्की डाउट रहने की इसके बाद संभावना बहुत कम हो जाती है, लेकिन फिर भी अगर बाय द वे अगर डाउट रह जाता है तो उस बच्चे को हम लोग एक बार बोलते हैं, पर्सनली भी बोलते हैं कि बेटा आप मेरे साथ आ जाओ डाउट रूम में, मैं आपको फिर से। रिजल्ट का जो रेशियो है ना वो बहुत अधिक बड़ा है। गांव के बच्चे जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मुझे आईटी जेई का तैयारी करना है, नीट का तैयारी करना है, कभी उनके मन में ख्याल भी नहीं आया, आज वो भी रिजल्ट लेकर के जा रहे हैं पीडब्ल्यू के साथ में। प्राइस भी अफोर्डेबल एकदम है। टॉपर प्रोड्यूस हुआ है सर। बिल्कुल सही कहा आपने। 99.91 परसेंटाइल के साथ संदीप झा विद्यापीठ पटना से टॉप कर रहा है। हमारे यहाँ सबसे अच्छा चीज़ क्या है कि हम एवरेज बच्चे, जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, जो वीक बच्चे होते हैं, हम उन पर ज़्यादा मेहनत करते हैं। शायद यही हमारा यूएसपी है कि हमारे साथ गरीब तबके, गांव, हर जगह से बच्चा जुड़ता है। बस आपको पूरा टूर करवाएंगे कि यहाँ पे कहाँ से आपको सबसे पहले एंट्री लेना है, कैसे आपको एडमिशन लेना है, मतलब कंप्लीट प्रोसेस हम लोग बताने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल V2 एकेडमी में। जैसे कि देख सकते हैं मेरे साथ है आप लोग के सबसे चहेते यूट्यूबर मनीष वर्मा सर। मेरे पीछे इस्कॉन टेम्पल है, जंक्शन से जैसे ही आगे बढ़ेगा इस्कॉन टेम्पल और जस्ट यही टेम्पल पटना में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ से हम लोग पीडब्ल्यू विद्यापीठ का रिव्यू करेंगे और आपको बताएंगे कि विद्यापीठ आखिर यहाँ पे आपको एडमिशन क्यों लेना चाहिए, क्या कुछ फैसिलिटी आपको मिलती है और कैसे और भी इंस्टीट्यूट से बेहतर ये इंस्टीट्यूट आखिरकार पीडब्ल्यू पटना में इतना धमाल क्यों कर रहा है, वो सारा चीज़ मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं पीडब्ल्यू का सेंटर। आप थोड़ा कैमरा को ऊपर करके भी दिखा सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे अभी बच्चे लोग क्लासरूम से बाहर आ रहे हैं पढ़कर, तो यहाँ पर मेरे साथ अभी बच्चे लोग हैं कुछ, तो उनसे मैं थोड़ा सा जानकारी लेता हूँ क्या कुछ है। क्या नाम है आपका? कोमल, यहाँ पर आप पीडब्ल्यू में एडमिशन लिए तो क्या कुछ आपको जो फैसिलिटी प्रोवाइड कराया जा रहा है, कैसा लग रहा है यहाँ का पढ़ाई? अच्छा लग रहा है। यहाँ का क्लासरूम मतलब जो टीचर लोग पढ़ा रहे हैं काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, कैसा मतलब कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसा लगता है? एक्सपीरियंस्ड है, अच्छा पढ़ाते हैं। एक होते हैं कि टीचर लोग आते हैं क्लासरूम में, बच्चे लोग से इंटरेक्ट नहीं होते हैं, मतलब होता है ना फ्रेंडशिप जैसा, तो यहाँ का टीचर लोग कैसे हैं? नहीं, सारे टीचर्स हमारे साथ उनका बहुत अच्छा इंटरेक्शन और सारे आप यहाँ पे अभी पढ़ने आ रहे हैं कितने टाइम से? हमारा तो अभी ड्रॉपर्स बैच है, तो हमारा अगस्त से यहाँ का सेशन शुरू हुआ है। क्या लग रहा है आने वाले टाइम में क्लियर हो जाएंगे? हाँ, हो जाएंगे। और यहाँ पर और भी मेरे साथ स्टूडेंट है, मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा कौन से क्लास में है? सर सेम क्लास में ड्रॉपर्स ही हैं। तो आपको क्या कुछ लग रहा है यहाँ पर जो डॉट क्लास होते हैं और जो चीज़ें प्रोवाइड कराए, ऐसा क्या चीज़ें प्रोवाइड कराए जाते हैं जिससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है जेई क्लास? सर डाउट क्लासेस रेगुलर अवेलेबल रहती है हमारे लिए, टीचर्स वहाँ रहते हैं और सर कोई भी डाउट होता है तो हम लोग अपने टीचर से भी क्लियर कर सकते हैं, वो कभी भी हमारे लिए अवेलेबल रहते हैं हर टाइम पे। आखिरकार इतना फेमस क्यों है पीडब्ल्यू यहाँ का पटना का? बहुत ही बच्चे आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एडमिशन होते हैं, क्या कुछ आपको ऐसा खास लगता है? बहुत अच्छा पढ़ाई होते हैं? सर पढ़ाई बहुत अच्छी होती है यहाँ पे और हमें मतलब वो रहता है कि हाँ हम कर लेंगे यहाँ पे रह के, क्योंकि मोटिवेशन भी बहुत अच्छा होता है हमारे टीचर्स के द्वारा। ओके, थैंक यू। सबसे पहले जब आप कैंपस में आएंगे तो आपको एंट्री कैसे लेना है, कहाँ पे एडमिशन एरिया है, जो रिसेप्शन पार्ट है वो कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ। 2 ब्लॉक यहाँ पे है, जैसे ही एंट्री करेंगे वहाँ पे इस्कॉन टेम्पल से A ब्लॉक में वहाँ पे नहीं जाना आपको, सबसे पहले आपको B ब्लॉक में आना है। इसमें जाने का एंट्री करने का 2 ऑप्शन है। सबसे पहले सर दिखा दे थोड़ा सा, है ना, एरिया दिखा दे थोड़ा सा। क्या है? B ब्लॉक का ये पहला एंट्री करने का गेट है और एक दूसरा गेट उधर से, ठीक है, यहीं से आपको एंट्री करना है। और यहाँ पर ऐसा नहीं हो कि बहुत ज़्यादा डॉट होंगे, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये पीडब्ल्यू का जो यहाँ पर जो कोचिंग खुला हुआ है, गाइड किया जाएगा। हाँ, वहीं से गाइड, हाँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम लोग सेंटर के अंदर एंट्री करते हैं ना, कैंपस आपको पूरा टूर करवाएंगे कि यहाँ पे कहाँ से आपको सबसे पहले एंट्री लेना है, कैसे आपको एडमिशन लेना है, मतलब कंप्लीट प्रोसेस हम लोग बताने वाले हैं। चलिए सर एंट्री करते हैं अंदर। तो जैसे ही आप एंट्री करिएगा तो यहाँ पर आपको रिसेप्शन काउंटर मिलेंगे और यहाँ पर मैम सर सारे मौजूद रहेंगे आप लोग के लिए। तो यहाँ पर से आप लोग का जो मेन जो गाइडेंस है स्टार्ट होंगे, जो भी डाउट होंगे पहले तो आप यहाँ पर आएंगे, बातचीत होगा, उसके बाद जो भी चीज़ें यहाँ से क्लियर किए आगे के लिए जो है कहाँ जाना है ये सब के बारे में थोड़ा बता दें टीचर।
एडमिशन प्रोसेस की बात पूछ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ सेंटर पे आते ही टोकन जनरेट किया जाता है, उसके बाद बाकी का काउंसलिंग प्रोसेस होता है। काउंसलिंग के बाद अगर पेरेंट्स इंटरेस्टेड हैं तो आगे के प्रोसेस हम फॉरवर्ड करते हैं। उस तरीके से हमारे काउंटर्स अवेलेबल हैं, उस बेसिस पे आगे प्रोसेस कंटिन्यू किया जाता है एडमिशन का। मैम से बात करते हैं कि यहाँ पे कैसे पेरेंट्स लोग आएंगे तो क्या कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, उसके बाद में एडमिशन प्रोसेस के लिए क्या कुछ करना पड़ता है ना। ताकि मैम यहाँ पर हैं तो मैम से मैं जानूंगा यहाँ पर क्या कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कराया जाता है स्टूडेंट। सर बेसिकली हम लोग यहाँ पे इंक्वायरी देते हैं और गाइड करते हैं। गाइड करने के बाद हम बता देते हैं कि हमारा यहाँ से आगे का मतलब प्रोसेस क्या है। तो हमारे बगल में SST टीम काम करती है, फिर सामने में फाइनेंस डिपार्टमेंट है और पीछे हमारा एडमिशन काउंटर है। ब्लॉक डी में भी जो है डाउट क्लियर किया जाता है कुछ बच्चों लोग का। हाँ, बच्चे का क्वेरी कंसल्ट जो भी रहता है तो उनका यहाँ से हम लोग भी सॉल्व करते हैं। ओके, थैंक यू। जितने भी नीट जेई के स्टूडेंट हैं, आप लोग को पढ़ाए जाते हैं, किसी तरह का कॉन्सेप्ट में दिक्कत होता है या प्रॉब्लम होते हैं, डॉट होते हैं, तो आप लोग के लिए जो डॉट सेशन है PW के द्वारा प्रोवाइड कराया गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पूरी टीम है जेई नीट दोनों के लिए। नीट में कोई डाउट हो, नीट मतलब बच्चे का कोई डाउट हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, तो आप आकर के इस सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप जेई के एस्पायरेंट हैं और अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में कोई दिक्कत हो रहा है तो आप जेई वाले सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे कि सर कैसे क्या कुछ होता है यहाँ पे। जैसा कि देख रहे हैं अभी यहाँ पर सर लोग मौजूद हैं डॉट सेशन का, और आज आप लोग को पता है कि सरस्वती पूजा तो ज़्यादा स्टूडेंट लोग यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर सिर्फ टेस्ट हो रहे हैं, तो सर लोग मौजूद हैं। तो डॉट सेशन के लिए क्या कुछ होते हैं, बच्चे लोग कैसे कैसे डॉट लेकर आते हैं मैम यहाँ पर। एज इट इज़ लाइक जब भी कभी डाउट है तो प्रॉपर स्केड्यूल होता है, डाउट स्केड्यूल, और बच्चे चेक कर सकते हैं एंड दैट टाइम दे कैन विजिट एंड गेट देयर डाउट्स क्लियर्ड। एज सिंपल इज़ दैट। कुछ भी दिक्कत है आ जाओ आप रूम में एंड वी आर ऑलवेज अवेलेबल इन द रूम्स आफ्टर द क्लासेस। मैम बहुत सारे बच्चे लोग को देखते हैं कि थोड़ा सा टीचर लोग से डरते हैं, आते हैं तो क्या डॉट पूछे, जैसे हम भी पढ़ाई क्या करते थे तो लगते थे कि क्या आप पूछे सर क्या सोचेंगे, क्या मतलब डांटेंगे, तो बच्चे लोग से कैसा इंटरेक्शन रहता है बच्चे लोग। तो ये सोचना बिल्कुल नॉर्मल है, अगर आप सोच रहे हो हिचक रहे हो तो ये बहुत नॉर्मल बात है, बट आप एक बार आओगे तो फिर आप बार बार आओगे। सो एक फर्स्ट स्टेप लेकर आप अपने डाउट्स लेकर आ जाओ, यू विल कम अगेन एंड अगेन। तो PW का डॉट क्लास ऐसा नहीं है जैसा कि हम लोग के टाइम हुआ करता था, हम लोग डर से पूछते ही नहीं थे, डॉट होता था तो हम लोग जाते थे आ जाते थे और डर से पूछते ही नहीं थे। तो सर लोग भी यहाँ पर हम लोग बात कराते हैं, जैसा कि यहाँ पर सर हैं, क्या नाम है सर। पंकज कुमार फिजिक्स पढ़ाता हूँ मैं PW में। तो आप पंकज सर हैं फिजिक्स के, तो सर बच्चों लोग को डांटते हैं क्या डॉट। नहीं बिल्कुल, देखिए यहाँ PW इसी के लिए जाना ही जाता है, हम बच्चों के साथ मिल के, ठीक है, उनको प्यार से बहुत ही आराम से जो भी डाउट होता है एकदम बेसिक लेवल से ABCD से लेकर ऐसे समझिए, और एकदम नीट और जो एडवांस के टीचर हैं जेई के टीचर वहाँ तक लेके जाते हैं। तो बच्चों को कभी ये फील नहीं होता कि हमको डांटा जा रहा है, हम उन पर रौब दिखाते हैं एज ए टीचर क्लास में, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और बहुत ही बेसिक से बताते हैं, बच्चे हैं समझ जाते हैं, सभी पढ़ने के लिए यहाँ आए ना, तो उनका मोटिव है रिजल्ट देना। तो इस बात को हम लोग समझते हैं क्योंकि कभी हम लोग भी तैयारी किए होते हैं ना, तो हम लोग को मालूम है, तो बहुत आराम से पढ़ाते हैं और बच्चे अच्छे होते हैं, रिजल्ट देते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो क्लासरूम में हिचकते हैं पूछने के लिए, ठीक है ना, तो उन बच्चों के लिए हम लोग ये बोल देते हैं कि अगर किसी बच्चों को कुछ डाउट रह गया हो, हल्की डाउट रहने की इसके बाद संभावना बहुत कम हो जाती है, लेकिन फिर भी अगर बाय द वे अगर डाउट रह जाता है तो उस बच्चे को हम लोग एक बार बोलते हैं, पर्सनली भी बोलते हैं कि बेटा आप मेरे साथ आ जाओ डाउट रूम में, मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ। इससे ये होता है कि नेक्स्ट टाइम जो बच्चे होते हैं वो क्लास में ही ऊँचे आवाज़ में बोलते हैं कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, तो इससे होती है कि क्लास का पूरा स्ट्रेंथ जो है वो समझना चालू कर देती है। और जो भी बाकायदे डाउट होते हैं वो 8 बजे सुबह से लेकर और 8:30 मतलब रात तक हम लोग यहाँ पर लगे रहते हैं। तो इससे बच्चों में काफ़ी ज़्यादा मतलब परफॉर्मेंस हमें देख सकते हैं, 1-2 महीने में ही परफॉर्म करके दिखा देते हैं बच्चे। एक डाउट यहाँ पे ये भी पूछना हाँ जी सर, जो रिकॉर्डेड फॉर्म में जो भी क्लास होते हैं, है ना, क्या वो रिकॉर्डेड फॉर्म में बच्चों के ऐप पे भी अवेलेबल होते हैं। बिल्कुल आपको बिल्कुल उसी दिन आपका चला जाता है, विथिन मुझे लगता है कि 4 या 5 आवर में वहाँ पर अपलोड हो जाते हैं, तो उसमें कोई भी डाउट उसमें बच्चों को अब नहीं रह जाता है। जैसे स्टार्टिंग में क्या होते हैं, बच्चे बहुत शहर से आते हैं, मतलब मान के चलिए गांव से आ गए, तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं कि हाँ सर से कैसे मिले, क्या है क्या नहीं। तो उस सिचुएशन में हम स्टार्टिंग 1 महीने के क्लास में पूरे क्लास में घूमते हुए कॉपी भी चेक करते हैं कि हाँ कौन सा बच्चा लिख रहा है, कौन से बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, मतलब 9-10 वाला फील। बिल्कुल। उसके बाद बच्चे ऑटोमेटिक ऊपर ग्राउंड लेवल से ऊपर आ जाते हैं, तो बाकायदे अब आ जाते हैं डाउट में कि सर मुझे ये डाउट है, मतलब फ्रेंड एज अ फ्रेंड लाइक मतलब बिहेव स्टार्ट हो जाता है। लाइक PW के आने के बाद आप देखते होंगे कि गांव के बच्चे और यहाँ पे रिजल्ट का जो रेशियो है ना वो बहुत अधिक बड़ा है। गांव के बच्चे जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मुझे IIT JEE का तैयारी करना है, नीट का तैयारी करना है, कभी उनके मन में ख्याल भी नहीं आया, आज वो भी रिजल्ट लेकर के जा रहे हैं और PW के साथ में। तो अलग सर का एक क्रांति है, रिवोल्यूशन है और इस चीज़ को हमें देखना पड़ेगा। सर ये एक ऐसा क्रांति आया है सर
जो रिक्शा चालक का बेटा, टेम्पू चालक का बेटा जो सोच नहीं सकता था कि वो भी कभी जेई का तैयारी करेगा, आईटी का एग्जाम देगा, नहीं रखता था आईटी क्या उसको पता ही नहीं था सर। पहले फीस इतना हाई रहते थे सर कि बच्चे लोग पढ़ते ही नहीं थे। बिल्कुल। अब रिक्शा चालक का बेटा प्राइस भी अफोर्डेबल एकदम है। बिल्कुल। तो फिजिक्स वाला सर मतलब वो काम किए हैं कि गाँव का जो बच्चा जो तैयारी नहीं कर सकता, उस लायक नहीं है, उनको भी उठाकर वो जेई का एग्जाम दिया रहे हैं और क्वालिफाई करवा रहे हैं। वो लोग आज आईआईटी में पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ा क्रांति है पीडब्ल्यू के द्वारा, और इसके लिए मैं खुद मतलब सर को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि इस तरह का काम कर रहे हैं। उसके लिए मतलब जो बच्चे लोग हैं अब वहाँ तक भी सपना देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे का पार्ट दिखा देते हैं ना। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर लाइब्रेरी भी दिए गए हैं। हम लोग के टाइम में बहुत सारे, आप कोचिंग में जाइएगा पटना का तो लाइब्रेरी नहीं प्रोवाइड कराए जाएंगे, यहाँ पर आपको लाइब्रेरी दिए जा रहे हैं। आप लोग पटना में अलग से लाइब्रेरी का पैसा देते होंगे, पैसा लगता होगा, और यहाँ का लाइब्रेरी भी काफ़ी मस्त है। और आज जैसा कि देख सकते हैं कि सरस्वती पूजा है, ऐसे में ही बच्चे लोग आज पढ़ने आए हैं, क्योंकि जेई नीट का एस्पिरेंट तो पता ही है उनके लिए ना पूजा ना शादी कुछ नहीं होता है, वो लोग लगे रहते हैं। तो आइए उनसे कुछ जानते हैं हम लोग। तो ये देख सकते हैं गर्ल्स का लाइब्रेरी है, वो भी ब्लॉक ए में, और ब्लॉक बी में बॉयज़ का लाइब्रेरी है। तो जैसा कि यहाँ पर पढ़ाई चल रहे हैं, आज कुछ टेस्ट थे, अलग पांडे सर का क्लास चल रहा है यहाँ पर। आप यहाँ पर एग्ज़ाम मतलब टेस्ट था या फिर डायरेक्टली लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए आए हैं? टेस्ट भी था और लाइब्रेरी में पढ़ने भी आई थी मैं। तो आज ऐसा क्या कुछ, आज बच्चे लोग रेस्ट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, पर आज भी आप लगे रहे हैं यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं? सर घर पे रहने से ऐसे टाइम वेस्ट ही होता है ना, तो फिर यहाँ पे पढ़ना ज़्यादा बेटर लगता है। ये आपका मोटिवेशन है कि फिजिक्स वाला सर का मोटिवेशन है? सर का ही मोटिवेशन है। देखिए यहाँ पर सर हैं और यहाँ पर पढ़ाई किए जा रहे हैं, बच्चे लोग अपना बैठे हुए हैं। आप लोग के लिए यानी कि पीडब्ल्यू के द्वारा बहुत कुछ प्रोवाइड कराया जा रहे हैं, और फीस तो नाम मात्र ही लिए जाते हैं अगर अदर जो कोचिंग है उससे कंपेयर करिएगा तो। अभी मैं आप लोग को मिलाने वाला हूँ पीडब्ल्यू के दिग्गज स्टूडेंट से, जिन्होंने जेईई मेंस क्लियर किया है और एडवांस का भी टेस्ट दे रहे हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा ये सब का, क्योंकि अभी टेस्ट चल रहा है उनका। और जैसा कि देख सकते हैं कि आज फेस्टिवल है और फेस्टिवल में बच्चे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जेईई मेन और नीट ऐसा ही होता है। तो कितना परसेंटाइल आया था आपका? 93 परसेंटाइल। यहाँ का जो टीचर पढ़ाए हैं वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहा, खुद से स्टडी किए, या टीचर लोग का क्या रोल रहा, पीडब्ल्यू का क्या रोल रहा? काफ़ी ज़्यादा वो जो नोट्स था उससे मैक्सिमम क्वेश्चन था, मैथ्स में थोड़ा बाहर से था पर नोट्स से रिलेटेड था मैक्सिमम क्वेश्चन। मतलब सर का पढ़ाई हुआ सारा चीज़ लड़े, और यही इसी कारण आप जो है आज जेईई क्वालिफाई। सेशन 2 है उसमें इम्प्रूवमेंट का चांस भी मतलब चल रहा है अभी, तो सेशन 2 में तो इम्प्रूवमेंट होगा ही। थोड़ा सा क्लासरूम के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। डिजिटल बोर्ड पे सारे क्लासेज होते हैं, पूरे विजुअलाइज फॉर्म में अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया जाता है। और टीचर के बारे में आपने समझा कि काफ़ी इंटरेक्टिव हैं, बच्चे एकदम जो भी डाउट होता है पूछ सकते हैं, कोई डर वाली बात नहीं है। सारे टीचर एकदम एक दूसरे से, जैसे अलग पांडे सर को आप जानते होंगे, है ना। थोड़ा सा सर आप क्लासरूम को दिखा दीजिए एक बार, है ना, अच्छे से। अभी मैं हूँ विद्यापीठ के विशाल सर के साथ, जो कि मैथ के टीचर हैं। सुनने में आता है कि मैथ के टीचर बहुत खड़ूस होते हैं, पीटते हैं, क्या ये सच है सर? देखिए, अगर बच्चे अच्छे हो तो उनके लिए सारे टीचर्स अच्छे होते हैं, और मैथ्स अमूमन ये माना जाता है कि बच्चों को ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। ऐसा तो नहीं कि बच्चे को थोड़ा सा पीट के डांट के टॉप करा देते हैं? तो इस बार आपका टॉपर प्रोड्यूस हुआ है सर? बिल्कुल सही कहा आपने। 99.91 परसेंटाइल के साथ संदीप झा विद्यापीठ पटना से टॉप कर रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि वो जेईई एडवांस में भी बहुत अच्छा करने वाला है। पहले ही हम लोग ये बात आपको पहले ही बता दे रहे हैं। और जहाँ तक बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में भी सर आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, बस बच्चे को मेरे हिसाब से बहुत प्यार से पढ़ाना। ऐसा क्या कुछ किए सर, क्योंकि विद्यापीठ ज़्यादा टाइम हो नहीं रहा है, इतने कम टाइम इतने सारा सिलेक्शन दिवाना, टॉप करवाना, क्या कुछ ये जादू टाइप का लग रहा है सर? सर आप ये जादू ही कह सकते हैं कुछ, क्योंकि हमें भी जादू ही लगता है, क्योंकि बच्चे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं, और बच्चे जैसा हम कहते हैं ना, बच्चे वो करते हैं, लगातार करते रहते हैं। तो इसी का नतीजा है कि रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो सर आप कह सकते हैं कि सक्सेस हैज़ नो शॉर्टकट्स, और बच्चे ने इसे प्रूव किया है। काफ़ी पूरे साल भर सर हम लोग पागलों की तरह पढ़ाते हैं, और बच्चे भी पागलों की तरह पढ़ते हैं। थोड़ा सा हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा घूमते हुए। बिल्कुल, ये हमारा कैंपस आप देख सकते हैं, पटना विद्यापीठ का कैंपस। जब आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर का बात किया जाए सर, किया जाए सर, तो पटना में मैं देख रहा हूँ सर, ये लग रहा है कि 5 स्टार होटल होता है ना सर, 5 स्टार वाला फैसिलिटी दिए गए। टॉयलेट तक सर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर घूमकर, और यहाँ पर मैं बहुत सारा, मैं हमेशा रिव्यू करते रहता हूँ, देखते रहता हूँ, पर ऐसा नहीं है सर इंफ्रास्ट्रक्चर में। बिल्कुल, क्योंकि बच्चे लोग देख कर आते हैं बिल्डिंग, तो बिल्डिंग में तो कोई कमी ही नहीं है, और खास तौर पे बिल्डिंग तो बिल्डिंग है, यहाँ पर टॉपर निकाले जा रहे हैं। बिल्कुल, और सर मैं आपको ये भी बता दूं
कि अभी तक सबसे मज़ेदार बात, जो हमारा टॉपर था उसके बारे में एक और चीज़ मैं बता दूं कि वो हमारा फिजिक्स ओलंपियाड भी क्रैक किया, मैथ्स ओलंपियाड भी, केमिस्ट्री ओलंपियाड भी, और सर वो एस्ट्रोनॉमिकल ओलंपियाड भी क्रैक किया। तो हम लोग शानदार रिजल्ट दे रहे हैं इस बार। तो सर यहाँ पर ऐसा मतलब क्या कुछ होते हैं सर, जो आप टीचर लोग पढ़ाते हैं, क्या कुछ ऐसा डीपीपी में करवा देते हैं, क्लास में ऐसा क्या चलता है जिसके कारण बच्चे लोग इतना ज़्यादा मतलब अभी नया नया है इतना टॉप अप कर रहे हैं, क्या कुछ ऐसा है? मैं आपको एक एक करके बताता हूँ हमारे जो प्रोसेस है पढ़ाने का, हम कैसे पढ़ाते हैं, कैसे टॉपर्स प्रोड्यूस करते हैं। मैं एक एक चीज़ आपको बताता हूँ। सबसे ज़्यादा बिहार में पढ़ने वाले बच्चे यही है सर, विद्यापीठ से ही पढ़ रहे हैं सबसे ज़्यादा पूरा बिहार। ये तो सर मैं आपको पूरे गर्व के साथ कह सकता हूँ, पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज तक बिहार में कभी भी किसी भी कोचिंग के पास इंडिविजुअली 25,000 बच्चों को हमने पढ़ाया इस वर्ष। सर ये बता सकते हैं सर विद्यापीठ मतलब बिहार में पटना में कहाँ कहाँ है सर, कितने? बिल्कुल बताता हूँ। अभी जैसे हमारे पास एक ये सेंटर हो गया, ये स्कॉन सेंटर है, ये यहाँ पर 2 है सर। एक LS सेंटर है, वो गांधी मैदान गेट नंबर 10 के पास है। एक हमारा एक नया सेंटर आ रहा है, वो आसियाना सेंटर है, पासपोर्ट ऑफिस भी जिसे बोला जाता है, और एक हमारा बोरिंग रोड में सेंटर है, एक हमारा कंकड़ बाग में सेंटर। तो कुल मिला के 5 सेंटर्स हैं। और एक हम नए प्रोग्राम के साथ भी इस बार लॉन्च हो रहे हैं, वो है हमारा VPRP रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, वो भी हमारा आसियाना ही उधर ही चलने वाला है। और जहाँ तक कि आप बात कर रहे थे कि टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या है, तो मैं उस पर भी आता हूँ। जहाँ तक टीचिंग मेथोडोलॉजी की हम बात करेंगे तो हमारे मॉड्यूल्स, पहले मॉड्यूल से स्टार्ट करते हैं। हमारा सर जो मॉड्यूल है ना, वो बहुत रिसर्च मॉड्यूल है। मतलब होता क्या है कि आप मॉड्यूल जब बनाते हैं, जब प्रोसेस ऑफ मेकिंग मॉड्यूल होता है, तो आप कुछ भी नहीं बना देते। हम वैसे क्वेश्चंस को सेलेक्ट करते हैं जो क्वेश्चंस एग्जाम में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, और वो हम अलग अलग जगह से रिसर्च करके, हमारे पास एक पैनल है पूरा, हमारे PW में एक पैनल ही है पूरा जो रिसर्च करती है कि कैसा मॉड्यूल बनना चाहिए। इसके अलावा जो JEE मेन क्वेश्चन पूछ लेता है, जो JEE एडवांस क्वेश्चन पूछ लेता है, उससे मिलते जुलते भी क्वेश्चंस उसमें डाले जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को ना, और सबसे इसमें अजीब चीज़ क्या है, सबसे मज़ेदार चीज़ क्या है कि हमारा जो मॉड्यूल है बड़ा सीक्वेंशियल है। मतलब एक छोटा बच्चा भी होगा ना, जिसको कुछ भी नहीं आता होगा, वो भी अगर पढ़ना स्टार्ट करेगा तो हमारा बहुत सीक्वेंस में मॉड्यूल ऊपर जाए। हमारे यहाँ सबसे अच्छा चीज़ क्या है कि हम एवरेज बच्चे, जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, जो वीक बच्चे होते हैं, हम उन पर ज़्यादा मेहनत करते हैं। शायद यही हमारा USP है कि हमारे साथ गरीब तबके, गांव, हर जगह से बच्चा जुड़ता है। कोई एलिट वर्ग का भी बच्चा जुड़ता है, जो बच्चा कभी कुछ नहीं पढ़ा है वो भी जुड़ता है, क्योंकि उसे फेथ है, उसे ट्रस्ट है। ये सर ऑटो वाला कभी ऐसा सपना नहीं देख सकता था सर कि ये IIT बॉम्बे में पढ़ेगा, वो भी कंप्यूटर साइंस करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वो भी उसका सपना सच हुआ सर, वो अभी भी ऑटो चला रहे हैं, बोल रहे हैं कि अभी लास्ट ईयर में चल रहा है, और वो आदमी भी सपना देखा और वहाँ तक गया। फीस वाला का तो मैं बता दूं सर, मतलब फीस तो इतना कम कर दिया गया है कि मतलब इंडिया का हर एक बच्चा जिसके पास पैसा नहीं भी है, नॉर्मल कंडीशन है, बहुत खराब कंडीशन, वही मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कोई बच्चा अगर मान लीजिए बहुत टैलेंटेड है, उसके पास पैसे नहीं भी है, तो हमारे पास ऐसे प्रोग्राम्स हैं। एनसेट हमारा एक एग्जाम होता है, स्कॉलरशिप टेस्ट, वहाँ बच्चे को 100% तक भी फ़ी में रिडक्शन मिल जाता है, उसको 1 पैसा भी नहीं लगेगा। तो ऐसे भी हमारे पास प्रोग्राम है। और इसके अलावा हम जहाँ तक बात करें, स्मार्ट क्लासरूम प्रोवाइड कराया जाता है, इसमें क्या कुछ ऐसे हैं सर? स्मार्ट क्लासरूम की बात करें तो हमारे पास जो है ना, पूरा डिजिटलाइज क्लासरूम होता है। वहाँ क्लासेस एकदम स्मार्ट बोर्ड पे चलता है। और सबसे मज़ेदार चीज़ क्या है कि रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाता है। अगर आपके क्लासेस छूट भी गए तो कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप चीज़ों को समझ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। मार्गदर्शक है सर, मार्गदर्शक में क्या कुछ किए जाते हैं सर? बता रहा हूँ। जैसे मार्गदर्शक एक हमारा प्रोग्राम है जिसके तहत हम बच्चों से पर्सनली जुड़ते हैं। जैसे किसी टीचर को लग रहा है कि कोई बच्चा लैग कर रहा है, या कोई बच्चा किसी चीज़ों को ज़रूरत है उस बच्चे को, तो उस बच्चे से पर्सनली टीचर मिलते हैं। उस प्रोग्राम को ही मार्गदर्शक बोला जाता है, और वहाँ उसे पर्सनल गाइडेंस दिया जाता है कि तुम्हें क्या करना है सर, क्या तुम्हें नहीं करना है। एक बच्चे लोग के लिए सर मतलब गलत बात या खराब बात बोला जाए सर, बच्चे लोग गलती से एब्सेंट कर दिया तो तुरंत इसके गार्जियन पास फ़ोन चले जाता है। अरे वो तो है ही है सर। अगर मान लीजिए कोई भी एब्सेंट कर गया, जैसे कोई घूम रहा है, ये कैसे पता चलेगा कि कोई घूम रहा है? तो उसके घर में तुरंत कॉल चला जाएगा। अब बच्चे को तो आना ही पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि बच्चे बच नहीं सकते, यहाँ आएंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ लो, चाहे कहीं से सिलेक्शन होगा यहीं से। और इसको हम यथार्थ कर दिए सर, इस बार हम साबित हम कर देंगे पूरी तरह से। सर स्टूडेंट पेरेंट डैशबोर्ड है सर, इसमें क्या कुछ किए जाते हैं? स्टूडेंट पेरेंट डैशबोर्ड क्या है ना, वहाँ जो पेरेंट है वो भी बच्चे के मार्क्स को देख सकते हैं कि बच्चा हमारा कितना मार्क्स ला रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम है। स्टूडेंट भी अपने मार्क्स को टेस्ट के बाद मतलब देख सकता है। स्टूडेंट को कहीं से नहीं छोड़ा जाएगा जब तक वो सिलेक्शन नहीं लेता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और पेरेंट्स टीचर मीटिंग ये सभी होता है? ये तो लगातार हमारा जो PTM है, ये बहुत। टेस्ट का क्या यहाँ का नियम है सर, टेस्ट कैसे लिए जाते हैं? टेस्ट यहाँ पर जो है ना सर, वीकली भी होता है और फोर्टनाइटली भी होता है। मतलब 15 दिनों पे टेस्ट होता है,
और हमारा एक माइलस्टोन टेस्ट होता है जिसमें सारे विद्यापीठ जो हैं, सारे विद्यापीठ के बच्चे एक साथ कम्पीट करते हैं। आप समझ सकते हैं कितने विद्यापीठ हैं। सर मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो बच्चे टॉपर प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसके पीछे ये जो सारा नियम जो बनाए गए हैं PW के थ्रू, ये नियम के थ्रू हो रहे हैं सर? बिल्कुल सर, एक एक चीज़ नियम के थ्रू हो रहा है। आप हर बच्चे से रिव्यू लेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि कितना ग्राउंडेड काम हम कर रहे हैं। सर जैसे JEE हो गया सर, नीट हो गया सर, इसमें मैं देखता हूँ कि NCERT ज़्यादा कवर किए जाते हैं सर। तो NCERT को लेकर आप लोग मटेरियल में चाहे तो DPP जो करवाते हैं, इसमें NCERT का कितना प्रभाव रहता है? सर NCERT का तो बहुत बड़ा रोल है सर। मतलब NCERT इज़ द बाइबल सर, एक्चुअली वही बाइबल है सर। समझ, गीता, बाइबल, कुरान सब वही है। अगर कोई बच्चा NCERT अच्छे से नहीं करके जाएगा ना सर, तो उससे कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है। तो NCERT तो ब्लाइंडली हम कराते हैं, वो तो कराना ही कराना है। उसके अलावा एडिशनल चीज़ हम कराते हैं। ऐसा कुछ आपके पास है जो हम लोग नहीं जानते हैं, ना कोई मीडिया वाला जानता है, ना कोई जानता है, जो आप लोग के पास स्पेशल है बच्चों लोग के लिए सर? एक चीज़ तो है जो मैं आपको बता सकता हूँ, वो ये है, मैं आप सबको बता देता हूँ कि हमारा एक बहुत बड़ा ख्वाहिश है विद्यापीठ से, जो हम लोग बहुत जल्दी दिखा देंगे। और आप देखेंगे, अब फिर से आप मेरा इंटरव्यू लेने आएंगे, कि हम लोग इस बार कुछ ऐसे रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे ना जो आपके सपने से परे होगा। आपने सोचा नहीं होगा कि पटना विद्यापीठ भी ऐसा कर सकता है। ये हम लोग करने वाले हैं और ये सच होता दिख भी रहा है और बहुत बार सच हो भी चुका है। और जैसा कि देख रहे होंगे, यहाँ पर मैं अभी मौजूद था और मेरे साथ थे विशाल सर। विशाल सर के थ्रू धाकड़ इंटरव्यू हुआ, सारे सवाल दिए, सारे सवाल इंटरव्यू, बहुत अच्छा चैनल भी है। तो सारे जितने भी सवाल थे वह सारे का जवाब मिला और जो भी चीज़ था मैं हम लोग कवर करने का कोशिश किया। अगर कुछ भी चीज़ छूटे होंगे या कुछ भी, आप लोग बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं, क्योंकि बिहार से 14-50% मेरे चैनल को देखते हैं V2 एकेडमी को, तो जो भी और भी चीज़ें होंगे, चाहे स्टूडेंट भी होंगे PW का, तो भी कमेंट जरूर करिएगा कोई चीज़ अगर छूटा होगा तो। और मेरे साथ हैं मनीष वर्मा सर, कुछ आप लोग के साथ कुछ शेयर यार जितने भी पढ़ने के लोग हैं ना, सारे लोग आएँ, एडमिशन लें। एडमिशन स्टार्ट हो चुका है न्यू सेशन के लिए 2025 के लिए, और 24 का जो अप्रैल अटेम्प्ट होने वाला है उसके लिए भी यहाँ पे आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आई है एडवांस के लिए। मतलब आकर के आप यहाँ पे टेस्ट वगैरह भी दे सकते हैं, तो आप आकर के ज़रूर मिलें। और PWSAT जो स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट है, आप लोग उसमें भी पार्टिसिपेट करें। और भी एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा सर, हमारे एक बहुत नया चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ, ये सरप्राइज़ है बच्चों के लिए। हम एक गाइडेंस प्रोग्राम भी अभी चला रहे हैं। किसी बच्चे को अगर लग रहा है कि वो PW में इनरोलमेंट नहीं लेना चाहता, उसके पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, आप आइए। JEE मेंस 2 के लिए, एडवांस के लिए हम आपको फ्री में पूरा सपोर्ट करेंगे गाइडेंस प्रोग्राम के तहत। हमारे अभी मैं देख रहा था सर, वहाँ पे जो क्वालिफाइड बच्चे हैं, जो 92 परसेंटाइल, 93, 95 परसेंटाइल लाए, उनका टेस्ट हो रहा था अभी। हाँ, वो सब बच्चों का भी टेस्ट हो रहा है। तो हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप पटना विद्यापीठ आए जरूर एक बार। वो अलग बात है कि आपको पढ़ना नहीं पढ़ना, वो अलग चीज़ है। आप जरूर आएँ क्योंकि यहाँ का इन्वायरमेंट इतना अच्छा है ना, इतना अच्छा वाइब आपको मिलेगा। आप देख सकते हैं दूर तलक आपको इतना शानदार वाइब मिलेगा। सर इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर सर इतना ज़्यादा, सर वाइब की बात करिए, वाइब बहुत शानदार है यहाँ पर। या सर आपको मज़ा आया सर? बहुत मज़ा आया। खाना खाया आपने सर? खाना खाने वाले बहुत रिस्पेक्ट, बहुत इज्जत सर। हम लोग अभी सरस्वती पूजा था सर, हम लोग वो भी प्रसाद भी खाया, सब कुछ हुआ, मज़ा आया सर यहाँ पर। मतलब आकर सर बहुत। चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, है ना? तब तक के लिए जय हिंद।